कहते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लेकिन टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट हो जाता है। कुर्सी फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट। पूरा बीपीएससी अभ्यर्थी जब लाठी खा रहे थे तभी अमेरिका में जाके नया साल मना रहे थे। ऐसा तो नहीं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोजपा की उपस्थिति है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दिया है, उसके बाद से बिहार में सियासत हलचल जो है काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। उन्होंने एक निजी मीडिया कर्मी से बातचीत के दरमियान उन्होंने कह दिया है कि मुझे अपना प्रदेश बुला रहा है, मुझे केंद्र की राजनीति अब उतना रास नहीं आ रही है। ये कई तरह के संकेत देने का काम कर रहा है ये बयान। खैर, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। कैसे देख रहे हैं सर? अब तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनका प्रदेश अब उन्हें बुला रहा है। नहीं नहीं, ऐसे भी कोई चिराग पासवान राष्ट्रीय स्तर के नेता तो रहे नहीं, क्षेत्रीय नेता ही ना है कोई। ऐसा तो नहीं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोजपा की उपस्थिति है। ये तो क्षेत्रीय ही है, बिहार के ही हैं। इनके जो 5 सांसद हैं, पांचों के पांचों बिहार से ही हैं। तो ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रीय है, तो इसलिए ये तो कोई नई बात नहीं हुई। ठीक है, मान लीजिए केंद्र में भी मंत्री हैं तो इनकी जड़ें बिहार में ही। अभी जो इन ये बात इसलिए चर्चा में आ गई है क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव हैं 6-7 महीने बाद नवंबर में, और एक तरह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी पेश की है। इसलिए ये बात मतलब चर्चा में है, सुर्खियों में है। अब देखिए, चिराग पासवान को तो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ये बहुत ही मतलब निचले दर्जे की राजनीति करते हैं। इनकी जो पार्टी है लोजपा रामविलास, उसमें सारी चीज़ें हैं। उसमें परिवारवाद है, उसमें जातिवाद है, उसमें सांप्रदायिकता है, उसमें अपराध है, सब कुछ है, क्या नहीं है। और इनके जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, उन्होंने भी जिंदगी भर मतलब अवसरवाद की ही राजनीति की। उनका तो नाम पड़ गया था मौसम वैज्ञानिक, कि वो राजनीतिक मौसम देखकर अपना पाला बदलते रहते थे। चिराग पासवान भी वही हैं। देखिए, एक तो इनकी पार्टी में परिवारवाद चरम पर है। कहते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लेकिन टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट हो जाता है। जमुई से जो इनके सांसद हैं अरुण भारती, वो इनके बहनोई हैं, है ना। तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लेकिन टिकट के समय बहनोई फर्स्ट। फिर आप देखेंगे कि इनकी पार्टी मतलब जातीय आधार पार्टी मेनली है। पासवान वोट बैंक मेनली इनका जो वोट बैंक है वो है। सांप्रदायिक तो है ही, भाजपा की गोद में जाके बैठ गए हैं तो अब क्या शक रह गया है सांप्रदायिकता पर। और इनकी पार्टी में एक से एक अपराधी बैठे हुए हैं। हुलास पांडे जैसा कुख्यात अपराधी इनकी पार्टी में है, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था। अभी हाल में चिराग पासवान सिवान पहुंच गए और खान ब्रदर्स को उन्होंने शामिल किया पार्टी में धूमधाम से। जो खान ब्रदर्स हैं सिवान के, खान बंधु अयूब खान और रईस खान, वो दोनों खूंखार अपराधी हैं। और चर्चा यह है कि विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर सीट से लोजपा रामविलास का प्रत्याशी रईस खान होगा। तो सब कुछ तो है ही। और इधर तो देखिए, मतलब इनका अपने चाचा से भी चल रहा है पंगा, पशुपति कुमार पारस से चिराग पासवान का। उसी को लेकर लोजपा दो धड़ों में बट भी गई। और इनके पारिवारिक मोर्चे पर भी अभी संकट आ रहा है। इनकी जो बड़ी माँ जिसको कहते हैं ये राजकुमारी देवी, जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी थी, जो वहाँ शहर बन्नी गांव में रहती है खगड़िया में, अभी उनके साथ लगभग 1 महीने पहले कितना हुआ था, उनको कमरे में ताला मार दिया गया था, घर से बेदखल करने की कोशिश की गई थी। फिर उसको लेके कितना हंगामा हुआ, उसको लेके बात हुई कि अलौली विधानसभा सीट को लेके झगड़ा है। तो अभी सब कुछ देखिए गड्ढ-मड्ढ है। चिराग पासवान को मैं मानता हूँ कि एक अवसरवादी, सांप्रदायिक, जातिवादी नेता हैं जो अपराधियों से घिरे रहते हैं। बिहारियों को कोई इनसे उम्मीद नहीं है। ये युवा आइकॉन बनते हैं, यूथ आइकॉन, लेकिन देखिए पूरा बीपीएससी अभ्यर्थी जब लाठी खा रहे थे तभी अमेरिका में जाके नया साल मना रहे थे, है ना। और राजनीति में आने के पहले इन्होंने फिल्म में भी किस्मत आजमाई थी। कंगना रनौत के साथ एक फिल्म भी की थी चिराग पासवान ने। जब फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई तब फिर राजनीति में आए। तो मैं इनको कोई सीरियस राजनेता नहीं मानता हूँ जी। सर, अगर वहीं देखा जाए तो जो राजनीतिक जानकार हैं, चिराग पासवान के इस बयान से कहीं न कहीं ये भी चर्चा काफ़ी तेज़ हो चुकी है कि क्या चिराग पासवान जो है खुद को मुख्यमंत्री पर एक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं? क्या खुद को, जैसे एक तरफ तेजस्वी यादव ने खुद कह दिया है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, और चुनाव से पहले ऐसा चिराग पासवान का बयान, क्या लगता है कि वो भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने? हाँ, वही मैंने कहा ना कि इसलिए ये चर्चा ही में है कि एक तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश की है। और ये भी अभी चिराग पासवान समझ रहे हैं कि अभी वो निकट भविष्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी से बहुत दूर है।
है ना? अभी अभी लोजपा रामविलास को कितने विधायक है? मुझे नहीं लगता कि एक भी विधायक है बिहार में। तो अभी तो जबरदस्ती मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गया यदि आप मुख्यमंत्री बन के सोच रहे हैं। मुझे जो लगता है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, कि एक एनडीए के अंदर एक तरह का इनकी दबाव की राजनीति है। जो एनडीए के अंदर जो 243 सीटों का बंटवारा होगा, उस बंटवारे में ये चाहते हैं कि लोजपा रामविलास जो इनकी पार्टी को कुछ अच्छी खासी सीटें मिले। तो इसके लिए इन्होंने मतलब एक तरह से एक, आप इसको पैंतरेबाजी कर सकते हैं, एक तरह का इन्होंने राजनीतिक पैंतरा अपनाया है, ये कह के कि प्रदेश मुझे बुला रहा है, जिससे बाकी जो घटक हैं वो सब एक दबाव में आ जाए, प्रेशर में आ जाए। लेकिन उनका तो ये स्लोगन भी रहा है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो बस स्लोगन ना रहा है, असल में तो क्या हुआ, असल में बहनोई फर्स्ट, असल में क्या करते हैं, क्रिमिनल फर्स्ट। क्या बिहार बिहार की तकदीर क्या हुलास पांडे और खान बंधु जैसे अपराधी बदलेंगे क्या? हुँ? आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय बड़े-बड़े नेताओं ने लोजपा पार्टी छोड़ दी थी, इन पर टिकट बेचने के आरोप लगा के। टिकट बेचने का आरोप लगा के। रेणु कुशवाहा जैसी नेता, अच्छा। मुझे लगता है प्रोफेसर अरुण कुमार थे, और भी कुछ-कुछ बड़े नेता ने बाकायदा पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और चिराग पासवान पर टिकट बेचने के इल्ज़ाम लगाकर उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि जिस तरह से पैराशूट की तरह से उम्मीदवार सब उतरे थे, जैसे शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर की सांसद है, वो तो पहले मतलब उनको ऐलान कर दिया गया उम्मीदवार के रूप में, और बाद में वो लोजपा में शामिल हुई, है ना? बहुत सारे विवाद हुए थे, आपके पुराने जो कार्यकर्ता थे वो झाल बजाते रह गए, और एक पैराशूट से आ गई शांभवी चौधरी, समस्तीपुर से आपकी उम्मीदवार बन गई। या खगड़िया से जो ये हैं राजेश वर्मा, मतलब उनका बहुत बड़ा सोना चांदी का कारोबार है भागलपुर में, उनको खगड़िया से टिकट मिलने पर बहुत ये हुआ था, विवाद हुआ था। तो चिराग पासवान के तो अब मैं क्या कहूँ, राजनीति में है पूरा दामन ही इन लोग का दागदार है। और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ये सब तो एक नारे होते हैं जिसको आप जुमलेबाजी कहते हैं, हवाबाजी कह सकते हैं। जैसे मोदी जी सबको 15 लाख रुपया ही दिलवा रहे थे और भारतवर्ष को विश्व गुरु बना कर रहे थे, ये सब जुमलेबाजी की बात है, लेकिन असल में इनके लिए पूरा कुर्सी फर्स्ट है। कुर्सी फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट, है ना? असली इनकी ये राजनीति है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुश्किल में डाल रहे हैं चिराग। पिछली बार भी इन्होंने डाला था, पिछली बार भी आपको 2020 का चुनाव याद होंगे, इन्होंने वोट कटवा का काम किया था। अपना इनका प्रत्याशी नहीं जीत सके थे, लेकिन बहुत हद तक वोट काट के इन्होंने जदयू को 43 सीटों पर सिमटा दिया। तीसरे नंबर की पार्टी बन गई पलटू राम की पार्टी। तो वही ये रिपीट कर रहे हैं। अभी तो चूंकि दोनों एनडीए में है तो खुलेआम दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करते हैं। और ये चिराग पासवान तो आप देखिए, मैं मोदी का हनुमान हूँ, है ना, कहते थे। अभी मोदी सरकार में बैठे हुए हैं, अमित शाह ने खुलेआम अंबेडकर की आलोचना की संसद में, तब भी ये मुंह में दही जमा के बैठे रह गए, जबकि खुद को दलित नेता बताते हैं चिराग पासवान। तो ये सब बातें तो है ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। इनका साफ तौर पर कहना था कि एनडीए में ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक जरिया है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान का ये जो बयान है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर एक खेला हुआ दाव है, जो कि जैसा कि पहले भी चिराग पासवान ने पहले के चुनाव में नीतीश कुमार के ऊपर जो हथकंडे अपनाए थे, जिसकी वजह से जदयू जो है वो 43 सीटों पर ही सिमट गई थी। कहीं ना कहीं भले ही एनडीए में दोनों एक साथ हैं, लेकिन साथ रहने के बावजूद एक दूसरे पे प्रेशर डालने का काम चल रहा है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।